और बुजुर्गों, बुजुर्ग माताओं, भाई और बहनों, आप सभी लोगों को हम दिल्ली से आए हुए माई विलेज माई प्राइड, मेरा गांव मेरी शान के सभी सदस्यों का यथा योग्य प्रणाम और सुभाषित। हम लोग दिल्ली से जो भी आए हैं उनके नाम मैं बताना चाह रहा हूं। मैं अर्जुन सिंह बाणी, मदन सिंह बाणी तिरनेली से, मदन सिंह के भाई सूरज सिंह बाणी और राजेंद्र सिंह बाणी तिरनेली से, हयात सिंह बाणी धौनेली से, किशन भारती पिकलना से, प्रताप सिंह राणा पिकलना से, ये लोग दिल्ली से माई विलेज माई प्राइड, मेरा गांव मेरी शान की ओर से आए हुए। अब मैं आप लोगों को हमारे रोड और हमने एक ग्रुप क्यों बनाया उसके बारे में बताने जा रहा हूं। हमारा रोड 18 मार्च 2010 में पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था। जब 2010 में हमारा रोड स्वीकृत किया गया था और हमारे रोड की सर्वे की थी, तब हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों में एक खुशी की लहर आई थी। हम लोग सोच रहे थे कि 2 साल में हम लोग गाड़ियों में अपने घरों में आएंगे। वो 2 साल भी गुजर गए। उसके बाद हम लोग या आप लोग हमारे द्वारा चुने गए नेताओं से पूछते थे, हमारे विधायक जी से पूछते थे कि हमारे रोड का क्या स्टेटस है, हमारी रोड कब आएगी। वो लोग आप लोगों को कहते थे कि 5-6 महीने में आप लोगों की रोड आ जाएगी। वो लोग कहते थे 5-6 महीने में रोड का काम चालू हो जाएगा। थोड़ा सा फॉरेस्ट का चक्कर चल रहा है। वास्तव में उन लोगों को ये पता नहीं होता था कि हमारे रोड का क्या स्टेटस है, हमारी फाइल कहां पर है। उनको केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वही वर्ड रटा था, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी ये कोशिश नहीं की थी कि इन लोगों का विकास किया जाए। हम लोग जो लोग भी दिल्ली में हैं आपस में बातें करते थे, हमारे बुजुर्गों को डोलियों में ले जाते हुए देखते थे। हमारे मन में बार बार बातें आती थी कि उन्हीं लोगों के बच्चे हम लोग हैं, हमारे बुजुर्ग गांव वालों के, हमारे बुजुर्ग क्षेत्र वालों के बच्चे हम लोग हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया दिखाया। आज हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और सारी सुख सुविधाओं को ले रहे हैं। ये बातें बार बार हमारे मन में चुभती थी। आप लोगों का दुख दर्द देख करके हम लोगों ने योजना बनाई। हमने सोचा ये काम किसी एक आदमी से नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में जितनी ताकत जनता को है उतनी ताकत एक हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री को नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत हमारी जनता की एकता में। हमने ये ग्रुप बनाया माई विलेज माई प्राइड। 200 लोग लगभग जुड़े हैं। तिरनेली से, धौनेली से, पिकलना से, उत्तर बिस्नैली से, मतलब 12 गांव के लोग जुड़े हैं। हमारी हर महीने दिल्ली में मीटिंग होती है। सारे लोग हमारी मीटिंग में आते हैं। हम लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग उसका निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है
हमारे गांव के बुजुर्गों को बहलाना फुसलाना, सभी लोग ये काम नेताओं के कहने पे इन नेताओं ने क्या किया है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। इन नेताओं ने हर गांव में 2-4 लोगों को पकड़ रखा है, 2-4 लोगों को अपना बनाया है इन्होंने। उनको आदमी जरा बोल सकता है इसको पकड़ो, उस गांव से वो आदमी बोल सकता है उसको पकड़ो, उसने और गांव वालों को कैप्चर करना है और भोले भाले गांव वालों को बताना है कि हमारे नेताजी कहां। हम लोगों ने शुरू में हम लोगों को भी पता नहीं था कि ये रोड कहां तक बनने वाली है और इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है। हमें भी पता था कि इस रोड की सर्वे हुई है, ये रोड मंगलता से तिरनेली पता नहीं उससे आगे कितना जाएगी, 15 किलोमीटर बताया गया था। हमने 28 अप्रैल 2016 को आरटीआई फाइल की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो होता है उसके थ्रू पीएमजीएसवाई से इसकी सारी जानकारियां मंगाई। उसके बाद उन लोगों का हमें जवाब आया, लेटर आया, उन लोगों ने हमें पूरी उसकी डिटेल भेजी। उसमें 10 गांव थे हमारे और उसकी लंबाई 27.5 किलोमीटर थी। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे हर ऑफिस में बात करनी शुरू की और पूरी स्टडी की, पीएमजीएसवाई योजना की पूरी स्टडी की, सारे नियमों को सब कुछ को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बातें की और उन पर दबाव बनाया और हमारी फाइल बढ़ने लगी। शुरू में वो ऑफिसर लोग भी हम लोगों से कहते थे ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। जब हमने सारे नियमों को उनको बताया, उन्होंने सोचा वास्तव में इन लोगों को सारी जानकारी है, करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हमारी फाइल को आगे बढ़ानी शुरू की। हम लोगों के मन में एक विचार था कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को न्यूज चैनल के माध्यम से हम एक भारत मंच में कैसे रख सकते हैं। रोड नहीं बोर्ड नहीं, इसीलिए हमने प्लान किया। इसलिए हमने सारा प्लानिंग की, रोड नहीं बोर्ड नहीं की भी प्लानिंग की प्रेशर बनाने की। और हम लोग प्लान के तहत 10 दिसंबर में मीडिया वाले बुलाए, न्यूज चैनल वाले बुलाए। उसके बाद उन न्यूज चैनल वालों को लाने में हमारी सहायता निस्वार्थ भाव से गोविंद बिलखाल जी ने की थी। हम उनको हमारी समस्याओं को भारत मंच तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा पूरे क्षेत्र का है, हमने पूरे क्षेत्र में पार्टी की बातें नहीं करनी है। यदि आपको ये मंजूर है कि आप वहां न्यूज चैनल वालों को ले जा सकते हो, और एक शर्त ये है कि आपको वहां पार्टी की बातें नहीं करनी पड़ेगी। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने हमारी बात को रखा और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, बल्कि उनके सामने कुछ ऐसी बातें भी हुई, हम देख रहे थे चैनलों में कुछ ऐसी बातें भी आ रही थी जो उनके पार्टी पर गलत इफेक्ट कर रही थी। उसमें वो अपने मुंह पर अपने हाथ रख रहे थे। मेरे गांव वासियों, उसके बाद हम लोगों ने सरकार पर पूरा दबाव बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। हम लोगों ने सारे मंत्रालयों को पत्र भेजे, हम लोगों ने हमारे विधायक को पत्र भेजा, हमारे मुख्यमंत्री सीएम को पत्र भेजा, हम लोगों ने हमारे सांसद को पत्र भेजा, हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा, हम लोगों ने हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजा, हमने हमारे परिवहन मंत्री को पत्र भेजा, सीएम को भी भेजा था अभी। उसके बाद सभी मंत्रालयों से हमारे पास पत्र आए, जो पत्र हमारे पास पड़े हैं। उनका जवाब था हम लोगों ने
आपकी रोड की कार्रवाई आगे बढ़ाई है, आपका काम होगा। मेरे गांववासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, हमारे पास सभी लोगों के पत्र के जवाब आए। मंत्री कोई जवाब नहीं आया। हरीश रावत जी का कोई लेटर नहीं आया। इसका मतलब उनका हम लोगों के प्रति उनके मन में कोई इस टाइप का भाव नहीं था कि हम आपका विकास करें। मेरे गांववासियों, हम लोग आपके मन में जो छोटे छोटे बातें खड़ी हुई हैं उनको भी दूर करने के लिए आए। नहीं तो हम लोगों को वहां सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, हम ये सारा कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं मदन भाई के माता जी को, ईजा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने दोस्त बेटों को तिलक लगा के भेजा मेरे सामने, हमें उन्होंने तिलक लगाया। उन्होंने कहा बेटा जाओ, आप हो सकता है आप लोगों के थ्रू ही हमारे गांव का उद्धार हो सके, हमारे गांव का भला हो सके। इसी तरह की सोच आप लोगों ने भी अपने मनों में लाना है। ये 2-4 लोगों के जिनको ये हमारे विधायक इन लोगों ने एजेंडे बनाया है, उनकी बातों को स्वीकार में करते हुए एक मत बनाना है और कुछ करके दिखाना है। उसके बाद सभी लोगों के मन में ये था कि इन्होंने पहले हम लोगों से कहा था कि चुनाव का बहिष्कार करो, उसके बाद इन्होंने बाद में ये बोल दिया कि चुनाव का बहिष्कार नहीं, बोल दो। उसका भी मैं आपको बताता हूँ ये हम लोगों ने क्यों करवाया। मेरे गांववासियों, आप सबको गर्व होना चाहिए अपने बच्चों में जो आपकी बातों को भारत सरकार तक ले जा रहे हैं और जो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए जिन्होंने कदम उठाया है। हम लोगों ने प्लान बनाया, मंगलता में स्ट्राइक किया जाए। ये प्लान हम लोग सारे दिल्ली से बना रहे थे। ये लोग हमारे कांटेक्ट में थे, सारे गांव के ग्राम प्रधान। अभी तो हो सकता है कुछ दबाव के कारण वो हमारे बीच में नहीं आ पा रहे। सब हमारे कांटेक्ट में थे, हमारी सबसे बातें हो रही थी। हमने प्लान बनाया, उसके तहत आप क्षेत्रवासियों ने, अब ये एक गांव का मामला नहीं है, पूरे क्षेत्र का मामला है। इसमें 10 गांव जुड़े हैं, तभी हमको बार बार क्षेत्रवासियों कहना पड़ता है। मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे गांववासियों, उसके तहत आप लोगों ने 21 दिसंबर को एक बहुत बड़ी एकता दिखाई। हमारी महिलाओं ने, हमारे बुजुर्ग माताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी भाइयों और बहनों ने एक एकता की मिसाल मानवता के पुल पर दिखाई कि सारी सरकारों को ये दिखा दिया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सारे क्षेत्रवासियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके लिए ये पप्पू ने और ये कैलाश ने बहुत सहयोग किया, इनका बहुत सहयोग है। अवश्य में भी आप लोग इनको सहयोग करना और हमारे ग्रुप, ये सभी हमारा ग्रुप है, सभी को आपको सहयोग करना है। उसके बाद हम लोगों ने एक इस प्रकार का सरकारों के मन में इस प्रकार का भ्रम डाला कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हमारी पूरी एरिया चुनाव का बहिष्कार करेगी। उसके लिए हमने हमारे कैबिनेट जो मंत्री है, भारत सरकार में मंत्री है, हमारे सांसद श्री अजय टंटा जी, हम उनसे भी मिले, 2 बार हम उनसे भी मिले दिल्ली में। हमने उनसे रोड की बात की, उन्होंने हमारे सामने और भारत सरकार में भी बात की, वहां के ऑफिसर से भी बात की और बॉर्डर में भी बात की। उन्होंने कहा कि आपको इस रोड को लाना है और इस फाइल को पास करना है और वहां की जनता बहुत परेशान है। उसके बाद हम लोगों ने चुनावी बहिष्कार का नारा दिया और ये बात हम लोगों ने हमारे मंत्री तक भी पहुंचाई। हमने कहा हमारे क्षेत्र में सारे लोग
इतना परेशान है, अब तुम लोगों को वोट देने तक को राजी नहीं है। उन्होंने बार बार हमसे फोन पे कहा कि उनको बोलो, उनको बोलिए कि आप लोग वोट दें, हम वादा करते हैं कि हम आपकी वोट को तुरंत बनाए। हमने कहा आज से 5 साल पहले हम इन झूठे वादों में नहीं आते। आज से 5 साल पहले हमारे धौलेली में हमारे सीएम आए थे, हवा में आए थे, हवा में बोला उन्होंने, वो बात हवा में उड़ गई। वो वादा का वादा रह गया। हम इन वादों में भरोसा नहीं करते। आप लोग जब तक हमें लिखित रूप में नहीं देंगे तो हम इस चुनाव के बहिष्कार को नहीं रोक पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे लोगों से। उसके बाद बड़ी जद्दोजहद होने के बाद उन्होंने हमें अपने लेटर में पेज में लिख कर दिया जो हमारे पास मौजूद है। तभी हम लोगों ने इस चुनावी बहिष्कार को वापस लिया, जो ये है जिसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। राज्य मंत्री भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजय टंडा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोगों की वोट मंगलता किरनैली जो मार्च 2010 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई है, उसकी फाइल का काम अंतिम चरण में है। आप लोगों का शिष्टमंडल मुझसे दिल्ली में मिला और मैंने उनके सामने आरो देहरादून बात की। आपकी वोट की फाइल की सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं। चुनाव की वजह से आरईसी मीटिंग अभी तय नहीं है। जैसे ही आरईसी की मीटिंग होगी आपकी फाइल को फॉरेस्ट क्लियरेंस दिलाई जाएगी और शीघ्र ही आपकी रोड का काम शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जो लोग हमारे लिए कुछ करें हमें भी उनके लिए कुछ करना होता है। इसलिए आप लोग अपने मन से छोटे छोटे विकारों को निकाल करके जो आप लोगों को कुछ बताया जा रहा है होगा। और मैं एक बात ये भी कहता हूं, हमारे कुछ लोग यहां से अल्मोड़ा जाते हैं, वो हमारे गांव वाले सोचते हैं पता नहीं अल्मोड़ा बहुत दूर है, पता नहीं वहां से क्या खबर लाए। पूछते हैं तो कहते हैं हाँ रोड आ रही है, रोड का काम हो रहा है, वह पूरा हो जाएगा। मैं उन लोगों से कहता हूं उनके पास यदि रोड संबंधित कुछ भी कागज है तो लाइए और दिखाइए, जैसे कि हमने ये फाइल बनाई। सबके फाइल है ये आपस में, ये गांव में कोई बात नहीं, गांव में आप अपने तरफ से रहिए और कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी बातों में आप लोग मत आइए। और अब ये जो मिशन बन रहा है ये बहुत एक ऊंचे लेवल का मिशन हो रहा है। जो हमारा ग्रुप है इसमें सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप इन नेताओं के सफेद कपड़ों से मत डरिए। जितनी ताकत आपके वोट को है उतनी ताकत इन नेताओं को नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप एक बार अपने बच्चों की बातों को समझ करके एक मत हो करके जो लोग हमारा काम कर रहे हैं उनको एक बार अपना वोट दे। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारा ये ग्रुप आपसे वादा करता है कि हमारे को ये वादा देने वाले यदि काम नहीं करेंगे तो हम उनकी कुर्सियों को हिला देंगे। अगली बार हम उनको हम लोग शुरू में हमारे विधायक के संपर्क में भी रहे, मनोज तिवारी जी के संपर्क में भी रहे। हमने बहुत बार उनसे फोनों में बात की। उन्होंने लास्ट में हमसे कहा था कि यार मेरे बस की ये बात नहीं है। हम लोगों ने ये जो हमारे ये अधिकारी लोग हैं इनमें एक स्तर एक भी है
कि ये काम हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 90 दिन में पूरा करना होता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस को जो एरिया सेंचुरी में नहीं आते हैं, टाइगर रिजर्व एरिया में ही होते हैं, और जिनमें नेशनल कार्बेट पार्क नहीं होते हैं, उन एरिया को, उन जंगलों में उनके फॉरेस्ट क्लियरेंस को हमारी स्टेट गवर्नमेंट को 90 दिन में क्लियर करके देना है। इसके लिए हमारी सरकार ने ई फाइलिंग प्रोसेस बनाई है। नेट के थ्रू तो इसमें काम होता है। पहले होता था, पहले लेटर भेजे जाते थे, महीनों में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में लेटर पहुंचते थे। अब सारा ऑनलाइन होता है। ये काम सामने भारत सरकार को दिया गया है कि भारत सरकार ने 7 दिन में ये फॉरेस्ट क्लियरेंस करनी होती है। आप ये लगाइए 150 दिन का ये काम था। हमारे विभागों की लापरवाही, हमारे नेता और लोगों की लापरवाही ने इसको 7 साल खींच दिया। 7 साल खींच दिया। यदि ये रोड 1 साल के अंदर भी आ जाए तो ये लगाना कि ये काम हमारा 2 साल में हो रहा है, क्योंकि 9 महीने हम लोगों को इसमें काम करते हुए हो रहा है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये हमारे क्षेत्र की विकास की पहली सीढ़ी है। हम लोगों को आज एक बात तो ये हमारा रोड विकास की पहली सीढ़ी है। हमारा प्लान है आगे हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल आए, हम लोग इनसे काम कराएंगे, क्योंकि ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ताकत है, जिसमें दिमाग है, जिसमें नॉलेज है। हम इन नेताओं से चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ डिबेट करें, और हम बताते हैं इनको कि आप लोगों ने हमारी जनता को कैसे बेवकूफ बनाए। चंद लोगों को, हर गांव में से 2-4 लोगों के घर भरे हैं, और लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया वो बता दें। मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव के सभी माताओं बहनों, मैं आप लोगों को फिर बताता हूं कि हमारे मत का बहुत बड़ा मूल्य है। आप उसको देखिए, आप पहचानिए, आप उसके बाद अपना मत दीजिए। और ये चुनाव बहिष्कार का मैंने आपको क्लियर बता ही दिया। हम लोगों का काम सरकार में करना है। मनोज तिवारी का ये था कि यहाँ बहिष्कार हो तो उसका बढ़िया है, बहुत उसको बहिष्कार किए जाए। हम लोगों का काम सरकार में करना है। एक बार हम एक सरकार को अपना सपोर्ट करके दिखाएं, उसके बाद हम देखते हैं वो हमारा काम कैसे न कर सकते, कैसे नहीं करेंगे। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। आप लोगों के पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे आप लोगों के बेटे हैं, वो भी आपका नेतृत्व कर सकते हैं। अभी हम लोगों का ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं है। आप लोग इनके कानों में ये बात भी डाल दें, ये भय भी डाल दें। यदि हमारी एरिया को विकास के हिसाब से नकारा जाएगा तो आने वाले चुनावों में हम अपने बच्चों को, प्रधान को बताया था हम उधर आ रहे हैं, हमें मिलना। आज हमने सुबह भी फोन किया, वो कह रहा था मैं पलवान वाला हूं। मैंने उसको बोला कि आ जाना, फिर भी बहुत समय। मेरे गांव वासियों, आप लोग यदि हमसे हम में एकजुट होकर रहोगे तो हम आपकी शर्त के मन के आगे जाएंगे। आने वाले समय में हम लोगों ने प्लान बनाया है। हमारा ग्रुप जो भी हमारे गांव में आप लोग जिनको प्रधान चुन रहे हैं या बीडीसी मेंबर चुन रहे हैं, हमारा ग्रुप उनसे पाई का हिसाब लेगा। हमारे देश में RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक ऐसा कानून है जिसके थ्रू आप सरकारी पैसे का एक पैसे का हिसाब ले सकते हो। उसके थ्रू उन लोगों को सारा हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसा हमने कहाँ लगाया। यदि कहीं भी कोई भी गलती पाई जाएगी तो उन लोगों को कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री नहीं बचा पाएगा। इसलिए जो भी लोग आगे
ग्राम प्रधानी में आए या बीडीसी मेंबर बने, उन लोगों के कानों में तो ये बात बता देना कि आगे आने वाले समय में जो हमारे बच्चों का ग्रुप है, वो हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, वो लोग आपका एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से इन कामों को करना। ये नहीं कि एक टंकी को बनाई तुमने, एक योजना के अंदर एक टंकी बनाई, उसके बाद ग्राम प्रधान की स्टैंप लगाई, उस टंकी को तुमने टूटी हुई दिखा दी, आपदा में दिखा दिया। उसे टंकी का बाद में तुमने उसमें पेंटिंग किया, सफेदी की, दोबारा उसका बिल बनाया, दोबारा उसका पैसा और खा लिया। आप लोगों को पाई का साथ देना होगा। हमारे बच्चे जो दिल्ली में हैं, वो हमारी आवाज है, वो आप लोगों से पाई का साथ लेंगे। क्योंकि हम लोग भी जब भी गांव में आते हैं, सभी लोग हम सुनते हैं, सभी लोगों को आपस में बात करते हुए, जब इतनी योजना आई उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आने वाले समय में ये बात सुनने में नहीं आएगी। आप लोग यदि किसी ने हिम्मत की, यदि किसी ने गलत वो पैसा लगाने की हिम्मत की, आप लोगों को यही नजर आएगा कि वो आज जेल के अंदर है। हमारा ग्रुप गलत काम को करने वालों को नहीं बख्शेगा। हम लोगों में यदि आप लोगों की ताकत हमारे साथ है, आप लोगों की एकता हमारे साथ है, तो हम में इतनी ताकत आएगी, हम कहीं पर भी कुछ काम को भी कर सकते। हमारे नेता हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को गलत तरीके से समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ करके दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको पता है, इनके बच्चे जो दिल्ली में है, बाहर है, उन्होंने पाई का हिसाब क्या विकास किया तुमने, आगे आने वाले चुनाव में देना है, देखना है, आपसे लेना है। चाची लोग छन, कोई भौजी छन, कोई बहनी छन, मत मनकर उसी पतो नहीं समझो नहीं कि तुम लोग ना छोटे बहुत कीमत से नन बातन में और जरूरत ना हो। मैं तो मन में ये बोली, आप लोग गांव में अपने हिसाब से अपना प्रधान बनाए, हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। आप लोग गांव में किसी को भी प्रधान बनाए, हमारे को कोई मतलब नहीं। जहां पर गांव के विकास की बात आएगी, वहां पर हम लोग आगे आ जाएंगे। हमें आप लोगों की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर न आना, क्योंकि अब हमारा ये जो मिशन है, जो हमारा ग्रुप है, बहुत आगे तक पहुंच गया है। हमारी पार्टी भारत सरकार में बड़े बड़े मंत्री लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की समीक्षा कर रहे हैं। आप ये लगाइए, आप ये बताइए, इतने लोग यहाँ चुनाव प्रचार में आए होंगे, चुनाव का दौर है, आप लोगों ने इतनी भीड़ उनके प्रचार सभा में नहीं देखी होगी। हम लोग ऊपर ठिकाना से होते हुए आए। मैं वहाँ की जनता को, ऊपर वाले लोगों को, वहाँ की माताओं को, वहाँ की बहनों को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम लोगों को अपना बच्चा मान करके हमें सपोर्ट किया, हमारे मीटिंग में हिस्सा लिया और हमें वादा दिलाया कि आप लोग हमें देहरादून भी बुलाएंगे तो हम लोग देहरादून पहुंच जाएंगे। आप लोग हमें एक आवाज देना, आप लोग हमारी शक्ति है, आप लोग हमारे बच्चे हमारी शक्ति है, तो हम जहां बोलोगे वहां आ जाएंगे। इन कामों में थोड़ा समय भी लगता है, थोड़ा हम लोगों को धैर्य भी रखना पड़ता है। जो काम में थोड़ा टाइम न लगे, जो तुरंत नंदन बात बनाओ ना, बहुत लंबी रोड पहुंच से, बहुत लंबी रोड थी ये योजना में, बहुत टाइम न लगा, लेकिन पौड़ी डैम में
देखो बच्चे ने बड़ा हिम्मत को में करो। हम लोगों के बीच में हमारे क्षेत्र के नेता लोग भी नहीं पहुंच पा रहे, उन लोगों को भी हमारे बीच में आने में शर्म लगी। 10 साल तक जिन लोगों को आपने अपना बहुमूल्य को मत दे करके एक कुर्सी में बैठा, वो लोग आज से 5 साल में पहले नजर आए होंगे चुनाव के समय और दोनों हाथों को जोड़कर आते हैं, अमा दादा बोली हमन को वोट दिया, हमन को ये कर दिया, क्योंकि उस समय उनको जरूरत होती है। उसी समय हम जो गोपनाथ भोला वाले लोग जो माताएं हैं हमारे गांव की, हम लोग सोच लें एक समय कुर्ते पहचान बैठ पे आ रहा ये बहुत खुलाजू मिले, ये हम बात करी, हम चाहते देखो वोट पे आओ। आज उस समय में हम लोग विशेष तौर पर दिल्ली में हम लोगों को समझाना था, दिल्ली में यह एरिया ये तुम्हारे वोट कदम है नहीं थे, उनको समझाना था हम क्या एरिया। 3 दिन से आए बोलो, 2 दिन हो गए हमको। 3 दिन हो गए हमारे 9 दिन दिल्ली में छन, कोई एकला छन कोई के छन, लेकिन मैडम हम लोग ने नंदी में पेपर होनी छन, हम लोग ने हमारे नंदी में बनाई पेपर होनी नंदी ना, तो हम भाई जना फिर उन लोगों ने हमको हिम्मत दिला कि जाओ ऐसा हो हमारे क्षेत्र का विकास हो तो बहुत बढ़िया, हमारा नाम आ तुम्हारा नाम आ। हमारे नंदी में हमारे में एक कागज भर गए, एक विश्वास दे रहा जो फाइल का बनवाना था, ये कार्यवाही करना था बहुत टाइम से। रात भर हम लोग कभी कभी शाम को 12 बज जाते, हमारे बच्चे हमसे कहते अब तो खाना खा लो, हम लोग आपस में ही फोनों में लगे रहते। मदन भाई, मैं, बहादुर, रमदा, ये आपके धोनाली के हयात भाई, ये मिसनली के ये भट्ट जी, वो राणा जी सुबन्ना के, हम लोग कभी 1 बजे तक फोन में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते रहते हैं। हम अपने बच्चों की भी हिम्मत मानते हैं कि उन्होंने हमें एक हिम्मत दिलाई है। आप ये लगाइए कुछ लोगों को यहाँ पर आने की फुर्सत नहीं है, हमारे मीटिंग को यहाँ पर सुनने का समय नहीं है। वो लोग ये नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे लड़के दिल्ली से अपना खर्चा करके अपनी गाड़ियां करके दिल्ली से इधर आए, और वो क्या बोलेंगे, हम जाएं थोड़ा साथ में हम उनको दें, वो लोग ये नहीं सोच रहे। ये छोटी छोटी मन की जो विचारों जो आप लोगों के मन में डाला गया है उसको निकालने की जरूरत है। सबसे पहले ये तो कैलेंडर बनाए हैं, हम लोग वैसे भी किसी भी पार्टी के नहीं है, किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हम न तो बीजेपी से हैं न तो कांग्रेस से है। हाँ, इतना जरूरी है जिन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया है, जो लेटर दी है, उन लोगों को हमारा भी कर्तव्य बनता है एक बार उनको भी हम कुछ अपना केवल एक बटन दबा के सहयोग करें, आगे देखते हैं कि वो हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे। मैं चुनाव वादा करता हूँ, हमारा चुनाव वादा करते हैं, यदि आप लोग उनको सहयोग करेंगे तो हम वादा करते हैं कि उन विधायकों की हम वादा करते हैं कुर्सी को हिला देंगे। 2019 में आ रहा है, वो भी डर होगा जो चुनाव अभी 2019 में 2 साल बाद ही है। जो हमारे मंत्री, वैसे हमें अभी हमारा सौभाग्य है, हमारे एरिया के सांसद अभी भारत सरकार में एक मंत्री है। भारत सरकार में हमारी समस्याएं सीधे भारत सरकार में जा रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी है कि हमारी छोटी छोटी समस्याएं सीधे कैबिनेट में जा रही है। हमारी समस्याओं को
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा जा रहा है कि मंगलता तंजानी एक एरिया है जिसमें 10 गांव पड़ते हैं। सारे मंत्रियों को पता है यह एक एरिया है, तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य है। आप ये लगाइए का काम अल्मोड़ा में PMGSY का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो एक सरकारी कर्मचारी है, उसके लिए एक विधायक के फोन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वो लोग विधायक के फोन करने पर सारे कामों को छोड़ करके उस फोन वाले काम को पहले करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है तो एक विधायक के फोन की अहमियत एक सरकारी कर्मचारी के लिए कितनी बड़ी है। हमारे जो ये लोग थे विधायक थे, इन्होंने कभी भी ये जरूरत नहीं सोची कि हम इन लोगों से काम करवाएं। नहीं तो ये काम हमारा कब का हो जाता, 150 दिन में हो जाता। ये जितना इसके लिए एक नियम है उतने समय में ये काम हो जाना था। तभी मैं आप लोगों से, मेरे गांव के सभी लोगों से, मेरे गांव के सभी माताओं से, बहनों से, चाचियों से, भाइयों से और भाभियों से हम लोगों का निवेदन है कि आपको हमने आपके मत वोट की कीमत बता दी है। आप एक बार इस कीमत का उचित उपयोग करके एक बार देखें और अपने बच्चों के कहने पे हम जिनका वादा लेके आए हैं उनको अपना वोट दें और देखें। हम वादा करते हैं कि इस रोड के काम को हम तुरंत कराएंगे। धन्यवाद। कोई भी बच्चा आए, कोई बच्चे आए छपराए हैं, ये किसी पार्टी के खर्चे से नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? ये हमारा ग्रुप मेरा गांव के इंसान जो हमने दिल्ली में बनाया है, उसके अपने खर्चे से हम लोगों ने इस कैलेंडर को छपाए हैं। हम लोगों ने 1000 कैलेंडर बनवाए थे, जो पर ठिकाना से लेकर के दिल्ली तक बांटे हैं। हमारा विचार है कि कन्योली वालों ने कि हम लोगों को मदनता पुल पे बहुत इकट्ठा होकर के हमें सहयोग दिया था। हम थोड़ा कैलेंडर वहाँ के लिए भी भेजते, उनके मन में सारी बातें आ गई है। और क्या कोनी था जो गाड़ी तब वोट दो नजर वोट नहीं गिरा। ठीक है, हमारे गो बदनाम है और हमारे गो बदनाम है। हम गड्ढे में जानिया हमारे दाद में कसाव ना गिरेगी, उन्हें धरना धरी और वो लोना उधर गुमा वोट दी। सवेर हम महिला था 5 साल महिला प्रधान है थे, 3 साल हमें सर्वे करी थे और आज वोट में कही हमें जरूरी हमें वोट थे। और हम जब हमारे वोट आ गई हम ऊपर जब युवा कोला हम उनको बड़ा रेट छोड़ो, देखिए हमारे रोड बनाना उसको हम लोग बढ़ो। अब रुको हयात भाई, आराम से सुनो, आराम से सुनो, आराम से। लोगों का मेरा प्रणाम। अब माता जी ने बोला कि हमने पहले ये डिसीजन लिया, उसके बाद हम अब क्यों पीछे हो जाएं। ये डिसीजन एक दिन्नेली ग्राम सभा नहीं पूरी क्षेत्र का डिसीजन था। और दूसरा क्या था कि इसमें हमारी दिन्नेली की माताओं बहनों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये बहुत खुशी की बात है, इनको धन्यवाद मेरा, बहुत बहुत बधाई हो उनको। और इसमें हमारे यहाँ से भी धौनली से भी कुछ माताएं हमारी बहनों ने भी सहयोग दिया है। उनका भी यही कहना था, हम यही समझाने के लिए आपको दिल्ली से यहाँ आए हैं। और माता जी को मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, इनकी बात मैंने सुनी, सब लोगों ने सुनी। अब अर्जुनदा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी को एक बार पुनः से समझाने की कोशिश करेंगे। अब जो भी रहता है कि हाँ ये क्यों कह रहे हैं, उनको भी पता है कि अगर कोई चीज एकदम आती है तो उसको लगते हैं, किसी को भी लगता है
कि ये चीज क्यों हो रही है, लेकिन उनको भी पता नहीं है, बताएंगे और माता जी सुनेंगे। आशा है, मुझे विश्वास है कि इनकी भी समझ में बात आई। धन्यवाद। मैंने क्लियर कर दिया था कि किस तरह से हम लोगों ने ये चुनाव का बहिष्कार करवाने का एक नारा दिया। ये वास्तव में ये चुनाव बहिष्कार करवाना एक मजाक बात नहीं है। ये केवल एक आदमी के कहने पर चुनाव बहिष्कार नहीं हो सकता है। जिसकी हकीकत है, मैं पहले वो आपको क्लियर करवाता हूँ। हो सकता है एक आदमी वोट दे दे। चुनाव बहिष्कार का मतलब ये होता है पूरे बूथ में एक भी वोट न पड़े, उसको चुनाव बहिष्कार का कहते हैं। 0% मतलब एक भी वोट न पड़े, उसको चुनाव बहिष्कार कहते हैं। हम लोगों ने जब चुनाव बहिष्कार की योजना बनाई थी, हम लोगों ने दिल्ली से यह सोचा था कि हम 2 गाड़ियां बुक करके ले जाएंगे, 2 बस बुक करके ले जाएंगे। हमारे गांव में जितने भी रास्ते हैं उनमें हम अपने लड़कों को खड़ा करेंगे। पूरा प्लान था हमारा कि हम गांव के अधिकतर लोग तो हमारी बात समझ गए हैं। कुछ लोग यदि जाने की भी कोशिश करेंगे तो हम उनको बाइक रोकेंगे और हमें विश्वास था कि हमारी बातों को सारे मान लेंगे। जैसा अभी हमारी भाभी जी ने बोला था कि हमारा इधर उधर एक बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, उनकी बातों को मैं क्लियर कराता हूँ। हम जब दिल्ली में थे, दिल्ली में हैं, हमसे कोई हमारे जानकार पूछते हैं कि यार आपके गांव में, पहले पूछते थे लाइट है, हम खाली हाँ कहते थे क्योंकि वहां पर हमारा अपमान होता था। वो पूछते थे कि रोड है, क्योंकि उनको भी हम हाँ कहते थे क्योंकि वहां पर हमारा अपमान होता कि हम ऐसे गांव में रहते हैं जहां आज इतने विकासशील युग में, जहां भारत चांद पर तक पहले ही पहुंच चुका है। भारत अपना यान चंद्रमा में भेजने वाला देशों के नाम लिस्टों में आ गया है। ऐसे युग में हमारे गांवों में रोड का न होना हमारे लिए एक बहुत शर्मिंदगी की बात थी। उस समय हमें बहुत शर्मिंदा होती थी। जब हमने कार्रवाई शुरू की, रोड को लाने की कार्रवाई शुरू की, तब हमने इस शर्मिंदगी की बात को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए कि हमारे गांव में रोड नहीं है, हमने एक हिम्मत आई, आपके प्यार ने हमें हिम्मत दिया, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों के प्यार ने हमें एक हिम्मत दी। उसी हिम्मत के तहत हम यहाँ न्यूज चैनल वालों को लाए, हम मीडिया वालों को लाए। हमने ये कि ऐसे विकसित युग में हम इतने गए गुजरे गांव में रहते हैं, वहां पर ये दोष उस भोली भाली जनता का नहीं है, ये दोष उनके द्वारा जो मत देकर के उनको ऊपर बैठाते हैं उनका है। क्योंकि उन लोगों को अपने मत की कीमत का पता नहीं है। उसी कीमत को बताने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग यहाँ पर किसी पार्टी के खर्चे से नहीं आए। हम लोगों का एक आदमी का यहाँ पर पहुंचने में 10,000 रुपये खर्च हुआ होगा। हम लोगों ने अपने पैसों को खर्च करके अपने करने से आप लोगों को समझाने के लिए आए। तो आप लोगों के मन में ऐसा बात रहता हमें करवाओ। उन लोगों ने देश के साथ ऐसे तय देंगे कि ये लोगों में इन्हें जो नन टेंशन वो जो लोग पढ़ा लिखा के हाजिर कर वो हाजिर
मैं तुम लोगों ने फिर विश्वास के साथ करी जो लोगों ने तुम लोग अपने वोट दे दे विधायक बने से उन लोगों ने हमारे समझ लो हमारे सामने हम उन्होंने का बात बोलो और हम बताते हैं कैसे विकास होता है। हम समझो तमिल हमारे भोला भाला जनता दिगन हमारे माताओं के साथ हमारे बुजुर्गों के साथ आज तक के दायित्व अन्याय करो तुम लोग अपन एक सिस्टम बना रहा हर गांव में दीदी 4-4 आदमी पकड़ी उन्होंने तमिल कह रहा उन्हें कैपेसिटी अनुसार साल में ₹1-2 लाख काम तुम दे दीजा और बाकी गांव जनता उन लोगों ने तुम लोग कौन सा क्या हमारे वोट को खुद कागज से वो वोट जो तुम लोग हमारे को लोग बुजुर्ग लोग ये विधायक का डर नहीं सफेद कपड़े वाले का डर नहीं उन लोगों ने आगे बैठा रहा और हम लोग उन्होंने बुलार में आनंद का डर नहीं अभी टाइम है ये एक बात तुम दायरा को ये एक बात उच्च सतह के एक मिशन थे तुम लोग ने हमने सहयोग से छोटी छोटी बात का मन में चला जब उन्होंने दिखा दिया क्योंकि नंदन बातन में अपन को विकास से बलिदान दिया हम लोग तुम लोगों ने पूरा निवेदन कर दिया हम लोग तमिल को विशेष तौर पर समझाना था क्या हो गया छोटी छोटी बात उनको निकाल दिया और जो हम कर लिया उन बातों में यदि तुम आओ तो हम हजम का लौट आते हमन में एक ताकत आ एक शक्ति आ हम जो लोग जो मंत्री मैं तमिल को पहले पता है एक बार हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत थाने में आए थाने में आ गए हम लोग कार्य करने में कुछ खर्चा न मरते लेकिन उन्हें कहो कि तुम्हारे रोड में आगे चुनाव न टाइम में मैं गाड़ी में तुम लोगों ने यदि इधर हिम्मत था जब लोग दोबारा वोट मांगने तो हो नहीं तब उन्होंने कहो सदन जाना तुम अपने मुख्यमंत्री ने इला न लाला हम तुम्हारे बात का न मानना तुम क्या मुखे हमने वोट मांगने वाला है क्या करा दिखाओ तमन यह दिखाओ कि तमन क्या करा हमारे वो चीज का दिखाओ तब लोगन का यह पत्र चला मैं भी आपको दिया नंबर जी हाँ इन्हें तो नंदन जो इन लोगन मेहनत कर गए लेबरी करी हम उनको बड़ा हम लोग आज उन्हें बदल लेते दिल्ली में हमारा अपना घर छन हमारा अपना मकान छन हम लोग वहाँ फर्स्ट क्लास में सुख सुविधान में रोनिया बहुत बढ़िया ढंग रोनिया और वो लोग हमारे माँ बाप खिल उसे असुविधान में रोनी ये वो दुख हम लोगों को ज्यादा खेच ला रहा हम लोग ने दुख को देखते और तुम लोग ने प्यार को देखते हम लोग ज्यादा कह दिया नहीं तो हमने और लोग ने चार दिल्ली में मैं कमन में एक बात और बताओ मैं बताओ नेता जी बताओ हम लोग हमारा कुछ कर्तव्य छन हमारा समस्या छन हम लोग ये देखने ला हाँ ये लोग दिल्ली में गया विशाल बनी हम लोग कभी मजबूरी में गया वो चीज को देख हम लोग देख ले गरीबी क्या हो हमने तो दौर पर गुजर लिया आज तुम लोग ने आशीर्वाद है हम लोग ने बहुत बढ़िया है सब लोग गाँव वाला क्षेत्र वाला हमारे माँ बाप ने हमारे बुजुर्ग ने आशीर्वाद से जो आज हम लोग दिल्ली के राजधानी जाट में अपन जो हवा में आओ नहीं हवा में बुला नहीं बात हवा में ले जाए